गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। और गाइस अभी तो त्योहारों का सीज़न है, बहुत अच्छा ही मौसम चल रहा है, बहुत बढ़िया। और मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। और मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर पे। मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी को चोट लग गई है, तो मम्मी को देखने आई हुई थी मैं। और आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। भाभी नाश्ता बनाने जा रही थी, मैंने कहा आप और कुछ काम कर लो, नाश्ता आज मैं बना देती हूँ। तो नाश्ते में बनाए हैं मैंने ब्रेड पकौड़े। और गाइस ये आलू भर के नहीं बनाए हैं, मैंने सिंपल ही बनाए हैं। ब्रेड को कट करके बेसन में डिप करके उसका गोल बना लिया पतला सा। और ऐसे ही अच्छे लगते हैं मुझे। आलू वाले मैं कभी नहीं बनाती हूँ और ना ही मुझे वो अच्छे लगते हैं। समोसे ही अच्छे लगते हैं आलू वाले, ब्रेड पकौड़े मुझे नहीं अच्छे लगते। तो देखिए बेसन मेरा तैयार हो गया है, ब्रेड पकौड़े भी बन गए हैं। और बच्चे बेचैन हैं कि मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी दो। तो देखिए मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। और बस चाय, सॉस, ब्रेड पकौड़े, यम्मी डिलीशियस नाश्ता। तो आप लोग भी कर लीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं। और मैं अपने मायके का टाइम एंजॉय कर रही हूँ। और हर लड़की ये टाइम एंजॉय करती है, पर इस टाइम थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को चोट लगी हुई है। पर गाइस देखिए मेरी मम्मी कितनी है, मतलब वो इतनी एक्टिव हैं, इतनी चोट लगने के बावजूद भी नहीं रुकी, दुकान पे चली गई, इतना रोका नहीं मानी। चैनल कैसे हैं गाइस आप सब? और मैं तो बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं अभी अपने घर आई हूँ। मज़े ही मज़े हैं। और आज सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे ब्रेड पकौड़े। और भाभी ने खाना बनाया, बेसन की सब्जी बनाई है। और क्या बनाया है ज्योति? चावल रोटी, वही सिंपल खाना जो बनता है। और अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और आज ही मुझे अपने घर भी जाना है। मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि त्योहारों का सीज़न है। और मैंने शॉपिंग भी नहीं कर पाई है करवा चौथ की। साड़ी वगैरह, पूजा का सामान मैंने कुछ भी नहीं लिया है गाइस। तो यहाँ से जाके मेरी शॉपिंग शुरू होने वाली है। तो मेरी करवा चौथ की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है, मैं करूँगी शुरू। और गाइस आज मेरे छोटा वाला भाई रिक्शा लेने गया था। मैंने बताया था ना आपको कि वो रिक्शा ले रहा है, ई रिक्शा किराए पे चलवाने के लिए। तो आज उसकी डिलीवरी उसको मिलने वाली है, तो वो गया। मेरे बड़े भैया और छोटा वाला भाई दोनों गए हैं। और नाश्ता पानी, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। खाना भी मतलब सब्ज़ी बन गई है, चावल बन गए हैं और आटा गूंदा रखा है, बस रोटी बनेगी। और ये देखिए शुभम कुछ कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मम्मी आप अपनी वीडियो में दिखा दो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। अबे मेरे पैर पे मत मार दियो तू। ये लग जाएगी पीहू। पीहू इधर देखो, हाय बोलो। हाय हाय। गाइस को मेरे हाय बोलो चलो। ये देखिए अभी ये दूसरा पटाखा, ये बहुत सबसे बड़ा है। ये शुभम गाइस फोड़ नहीं पाता है, पर कोशिश पूरी कर रहा है फोड़ने की। आई 3 बार फोड़ लिया। दूर पीछे, वाह फूट गया। देखा आप लोगों ने, मेरे शुभम ने पटाखा फोड़ लिया। ऐसे बहुत फोड़े हैं मैंने। मेरे बालों का कलर बहुत अच्छा आया है। अभी इधर धूप है ना, तो मैं इतना दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। अपने घर चल के दिखाऊंगी मैं। धूप में दिखाऊं, धूप में भी क्लियर नहीं आएगा कलर। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है मेरे बालों का। और मेहंदी लगाने से काफ़ी अच्छे हो गए हैं बाल। देखो गाइस ध्रुव भैया क्या कर रहे हैं। भैया मैं जब पटाखे मांग रहे हैं, पटाखे मांग के देखना मैं क्या करूँगा। तो गाइस खाना आ चुका है, बेसन की सब्जी, चपाती, चावल। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए, मैं भी बस लंच करने ही जा रही हूँ। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। मेरी भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। और गाइस अब आ गई हूँ मैं अपनी बड़ी भाभी के यहाँ, क्योंकि बड़ी भाभी का फ़ोन आ गया था कि दीदी आ जाओ। तो बस बैठी हुई हूँ। भाभी ने कुछ सामान लिया था करवा चौथ के लिए, तो वो दिखा रही थी मुझे। और ये देखिए शुभम भी खेल रहा है, हम सब लोग बैठे हुए हैं। गाइस तो मेरे भाई का रिक्शा आ चुका है। देखिए बच्चे कैसे बैठे हुए हैं रिक्शे पे, जब से आया है तब से ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई नीचे नहीं उतर रहा, मस्ती कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को। और ये बचपन जो होता है ना। और ये मेरे भाई, छोटे वाले भाई की बड़ी बेटी है। और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ये नाचना शुरू कर देती है। बस इसको लगना चाहिए कि बुआ वीडियो बना रही हैं, तो ये हाय बोलेगी, कभी नाचेगी, कभी कुछ बोलेगी। मतलब बहुत शौक़ है कैमरे में आने का।
और बच्चे ऐसे ही होते हैं गाइस, मेरे भी ऐसे ही हैं। और बच्चे मतलब पूरा रेड कलर है इसका रिक्शे का, और बहुत ही प्यारा कलर है। जितना प्यारा कलर है गाइस, भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे भाई की उतनी ही अच्छी तरक्की हो, दिन दूनी रात चौगनी वो तरक्की करे। मैं भगवान से ये कामना करती हूँ, क्योंकि हर बहन अपने भाई के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है। और मैं अपने भाइयों से कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि कोई अटैच नहीं है, पर मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे मेरे भाइयों से। और आज तो खुशी है का दिन है मेरे भाई ने, क्योंकि इस टाइम कोरोना की वजह से गाइस काम धंधे सभी के बंद हो गए हैं और आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई ने ये रिक्शा लिया है। या तो वो खुद ही चलाएगा, अगर वो खुद नहीं चलाएगा तो रिक्शे पे मतलब किराए पे दे देगा चलाने के लिए। तो मैं बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी उसको खूब सफलता दें और उसके घर में खुशियों की बारिश हो, उसके बच्चे, उसकी बीवी और बहुत खुश रहें। और गाइस हमेशा उसके घर में खुशियाँ बनी रहे। और हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं इसीलिए लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो माता रानी से बस मैं यही दुआ करती हूँ कि वो सब हमेशा खुश रहें और हमेशा तरक्की वो इसके लिए शुभ। तो भगवान तरक्की दे मेरे भाई को। और यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी दिशा सलोनी ये रिक्शे का पूजन करने के लिए खड़ी हुई हैं। और मेरे भाई ने मुझसे बोला था कि नन्ही तू पूजा करियो रिक्शे की, तू करेगी, तू लकी है मेरे लिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं मेरे भाइयों के लिए लकी हूँ, मेरे भाई मेरे लिए लकी हैं। और हम दोनों हम लोग एक दूसरे के लिए लकी हैं। सभी मेरी पूरी फैमिली यहाँ की, मेरे ससुराल की और वहाँ की, सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं हम लोग आपस में। तो मैंने कहा भाई अपनी भांजियों से पूजा करवा ले, अपनी भतीजियों से। तो ये उसकी भांजी भी खड़ी हैं और ये उसकी भतीजी भी खड़ी हैं और घर की गृह लक्ष्मी मेरी भाभियाँ भी खड़ी हैं। तो इनसे बढ़ के कौन हो सकता है। मैं भी हूँ, पर लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है ना घर की, मैं भी अपने घर की लक्ष्मी हूँ। तो मैं अपने पति के लिए लकी हूँ, वो लोग अपने पति के लिए लकी हैं, मेरी छोटी भाभी, और वो अपने देवर के लिए लकी हैं। तो गाइस ये हमारी पड़ोस की एक आंटी हैं, तो ये भी पंडितानी आंटी हैं, इनको भी हमने बुला लिया था। और इनके पोता पोती अंशुल अतुल और अंशु दोनों आए हुए हैं, दोनों ही बैठे हुए हैं रिक्शे में। बच्चे गाइस बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं जो ग्रीन साड़ी में है, और वो उधर मेरी जो वाइट और पिंक साड़ी में वो मेरी बड़ी भाभी हैं। तो आंटी ने मुझे भी बुला लिया था, कह रही थी नन्ही तू भी आ जा, तो मैं भी जाके खड़ी हो गई हूँ। तो गाइज़ आप लोग भी दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मेरे भाई को, ताकि वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। मेरे दिल से तो बस यही दुआ निकल रही है कि वो इतना इस रिक्शे से कमाए कि उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई परेशानी ना आए। क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत परेशानी झेली है। हमने क्या गाइज़, सभी लोगों ने बहुत परेशानी झेली है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। तो ये लोग पूजा कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको गाइस, मेरे को सतिया बोलते हैं और उसको स्वास्तिक भी बोलते हैं शायद। तो वही बना रहे हैं। फिर शुभ लाभ भी लिखा है सामने। और भाभी मिठाई लेके आ गई हैं, मिठाई मंगवाई थी तो मिठाई कम पड़ गई थी। फिर 2 बार हमने मिठाई और मंगवाई, फिर भी कम पड़ गई, क्योंकि मोहल्ले में बहुत जान पहचान है मेरी मम्मी की, मेरे भैया की। तो काफ़ी जगह फिर 2-3 बार मिठाई आई है, तब भी जाके लास्ट में कम ही पड़ गई। फिर उन्होंने मंगवाई होगी, क्योंकि मैं तो आ गई थी। और मुझे गाइस सभी लोग बहुत रोक रहे थे कि नंदिनी रुक जाओ, मत जाओ मत जाओ, पर मुझे मेरे घर आना था गाइस। मैं मेरे घर को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो मुझे मेरे घर के अलावा कहीं अच्छा नहीं लगता। वहाँ भी अच्छा लगता है, पर 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकती। मुझे मेरे घर में, मुझे ये लगता है कि मेरा घर गंदा हो गया होगा और त्योहारों का सीज़न आ रहा है, मुझे अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, तो मैं इस चक्कर से आ गई थी। और फिर गाइस अभी तो करवा चौथ आ रही है, तो मुझे सफाई भी करनी है घर की। और देखिए लोग पूजा कर रही हैं, दिशा लिख रही है शुभ लाभ। तो उसकी सलोनी दी बता रही थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख। और ये देखिए मिठाई भी आ चुकी है, भाभी लेके खड़ी हुई हैं। लड्डू मंगाए थे, ये तो लड्डू कम पड़ गए थे, 2-3 किलो लड्डू फिर और आए थे, तब भी कम पड़ गए थे। तो मैं वही बोल रही थी भाई से कि पहले से ही बुक कर देता, ऑर्डर दे देता तो सही रहता। और देखिए ध्रुव बैठा हुआ है रिक्शे के अंदर, और वो मेरा भाई खड़ा हुआ है छोटा वाला।
तो वो देख रहा है खड़े होके और ये रिक्शा चलाने की कोशिश कर रहा है। और गाइस इन लोगों की पूजा अभी चालू ही है, पूजा होगी, नारियल चढ़ेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये खुशी का पल मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग दिल से मेरे भाई को दुआ देना, आशीर्वाद, जो लोग बड़े हैं वो आशीर्वाद देना और जो लोग छोटे भाई बहन हैं वो दुआ देना कि तो गाइस सुहानी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आ गई है और ये घर के मंदिर में आई है प्रसाद चढ़ाने के लिए। और गाइस ये भोलेनाथ की तस्वीर है और मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें भोलेनाथ, ऐसा लगता है कि हमें देख रहे हैं। और ये है मेरे घर का मंदिर, तो मंदिर में चढ़ा दिया है इसने लड्डू और अब ये चढ़ाएगी ऊपर मेरे दादाजी, मेरी दादी और बीच में है मेरे पापा। तो ये मेरे पापा की तस्वीर है, पापा को टीका कर रही है ये अपने नाना को और सबको लड्डू चढ़ाएगी, सबको लड्डू देगी। मम्मी ने बोला था कि सबको लड्डू चढ़ा देना, आरती कर रही है अभी। और दिशा को जो समझ आ रहा है, जैसा बताया है सबने वैसा ही कर रही है वो। तो ये लड्डू तीनों मिलके चढ़ा रही हैं, दिशा, सलोनी, सुहानी, तो उनकी नाती पोती तीनों। और ये है मेरी दादी। देखो लड़कियां कितनी कंजूस हैं, एक ही लड्डू में उनने सबको कर दिया। अच्छा शुक्र है चढ़ा दिया दूसरा लड्डू। मेरे को लगा ये अपने चक्कर में सारी मिठाई बचा लेंगी और लड्डू नहीं चढ़ाएंगी। और अभी मेरे दादाजी को इन्होंने लड्डू नहीं चढ़ाया है, तो देखिए अभी चढ़ाएंगी क्या करती हैं, या कंजूसी में बचा के ले जाती हैं ये लड्डू। तो देखो अभी तक तो नहीं चढ़ाया है गाइस, लड़कियां बहुत चालू हैं और शैतान है। ये देखो कंजूसी कर रही हैं, एक ही लड्डू में सबको खिला रही हैं, ये अपने लिए लड्डू बचा रही हैं। कितनी शैतान लड़कियां हैं तीनों की तीनों। और मेरे दादाजी को इन्होंने लड्डू नहीं चढ़ाया। अभी रुक जाओ, मेरे को वीडियो देखूंगी ना तभी इनको पीटूंगी मैं। और अभी देख रही हूँ मैं कि इन लोगों ने लड्डू नहीं चढ़ाया मेरे दादाजी को। तो ये लड़कियाँ बहुत चालू हैं, बहुत शैतान हैं। और सलोनी, दिशा, सुहानी तीनों एक जैसी हो गई हैं लड्डू। चलो सुहानी ने चढ़ा दिया, अक्ल आ गई तीनों को। और गाइस अब ये लोग जा रहे हैं घूमने रिक्शे पे बैठ के। तो जब से आए हैं तब से रिक्शे पे ही बैठे हैं और घूमने जा रहे हैं। और इनकी सवारी तैयार हो चुकी है जाने के लिए। तो सारे बच्चे बैठे हैं, फुल मस्ती में हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो पूरा टाइम बच्चों ने ऐसे ही किया। और देखिए इनकी सब, और ये पीहू भी बैठी है यहाँ पे, ये देखो ये बैठी पीहू, ये सलोनी। गाइस यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा खुला खुला आसमान और मतलब सामने आगे ही पार्क है, पार्क में सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। इतना अच्छा नज़ारा होता है ना यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, आने का मन नहीं करता है पर मुझे आना तो पड़ता है क्योंकि मेरे घर तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो सब बच्चे बैठे हुए हैं, घूमने जाने के लिए तैयार हैं, बस चल दिया रिक्शा, चल दी इनकी सवारी इनको ले जाने के लिए। और सब लोग ये काफ़ी दूर तक गए थे, घूम कर आए थे सारे बच्चे। सलोनी कही थी बुआ आप भी बैठ जाती तो आपको बहुत मज़ा आता। तो हाँ मज़ा तो आता, अच्छा लगता। और मैं, मेरी भाभी, मेरी मम्मी, हम सब लोग खड़े हुए हैं। और ये देखिए रिक्शा फिर से वापस आ गया है, फिर जाएगा ये यहाँ से। मैं ही शायद कुछ कह रही हूँ, कुछ, हाँ छोटे बच्चों को पकड़ के रखना ये बोल रही हूँ मैं, क्योंकि रिक्शा है चलेगा तो छोटे बच्चे थोड़ा इधर उधर हिलते ज़्यादा है ना, शैतानी ज़्यादा करते हैं तो डर लगता है। जैसे पीहू है और अंशु है और शुभव है, अनन्या है, ये सारे बच्चे बहुत शैतान हैं। छोटे छोटे हैं ये पर ये बड़ों से भी ज़्यादा शैतान है सारे के सारे। तो ये देखिए ये पार्क है हमारे घर के सामने ही और उसमें ऐसी बाउंड्री बनी। और गाइस हमारे घर के सामने ये मंदिर था जो थोड़ी सी झलक दिखी है आपको। ये सुहानी शूट कर रही है क्योंकि ये मोबाइल लेके गई थी मुझसे, कह रही थी मम्मी आप मेरे को मोबाइल दे दो मैं शूट करके ले आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसने जैसा भी शूट कर पाया तो वो शेयर किया है मैंने आपके साथ। और सारे बच्चे मज़े कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से, खूब चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, गाना गा रहे थे, मतलब फुल मस्ती में थे ये सारे के सारे।
लगेगी चिप इसमें, चिप। गाने वाने का हम देख रहे हैं कैसे चलते हैं। इसमें गाने कह रही पीहू पीहू हाय कर बोल। मेरे पापा का रिक्शा आ गया। तेज बोल गाइस सुनेंगे। गाइस तो ये सुहानी लड्डू बांटने गई है और इसको लड्डू बांटने का काम दिया, मतलब लड्डू बांटने का नहीं, वीडियो बनाने का काम दिया गया था। दिशा, सुहानी, सलोनी तीनों गई हैं लड्डू मतलब मोहल्ले पड़ोस में बांटने के लिए। क्यों घर में हमारे जब कोई भी नई चीज़ आती है, कोई खुशखबरी होती है तो हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो बस ये तरीका है हमारा सबके साथ शेयर करने का। तो ये हमारे ऊपर ही हैं, जहाँ मेरा घर है उसके ऊपर ही ये आंटी का घर बना हुआ है। तो ये उन्हीं को लड्डू देने गई हैं, दिशा, सलोनी और सुहानी। तो बस लड्डू दे रही हैं और सुहानी शूट कर रही है। सुहानी है कैमरामैन। तो गाइस अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर जाने के लिए और सभी लोग मना कर रहे थे। भाई भी ड्यूटी गया, वो मना करके गया कि आज मत जा, सुबह मैं तुझे छोड़ दूँगा, रुक जा, शाम को छोड़ दूँगा। भाई मैंने कहा तू सुबह भी नहीं छोड़ेगा मुझे, फिर शाम हो जाएगी, मैं जा नहीं पाऊँगी। तो वो जैसे ही ड्यूटी गया मैं चुपके से निकल आई मम्मी से बोल के। तो भतीजी मेरी नहीं मानी, सलोनी, हरिओम कि बुआ उधर से चलो हमारे साथ, तो उन्हीं के साथ जा रही हूँ मैं। उधर से रिक्शा ले लूँगी। और ये भाभी जा रही हैं, दिशा जा रही है और ये हरिओम मिर्लकी और मिठी को लेके जा रहा है मेरे साथ। तो मैं निकल आई हूँ, घर भी आ गई हूँ गाइस। तो आते से ही थोड़ी सी भूख सी लग रही थी क्योंकि वहाँ रिक्शे का ही काम चल रहा था। तो ये ब्रेड सेके हैं घी में और चाय बनाई है। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग खाने जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना लेने गए हैं। ये हमारे घर के पास में ही है होटल, तो बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। तो गाइस एक मज़ेदार बात हुई यहाँ पे। तो हमने मंगाई थी दाल मखनी और मटर पनीर, तो उन्होंने चाप दे दी, दोनों ही मतलब टिफ़िन में चाप दे दी। तो जब हमने खोल के देखा तो हमें तो मतलब दिशा को पसंद नहीं आई। फिर हम लोग चेंज करके आए और फिर उसके बाद खाना वाना खाया। खाना काफ़ी टेस्टी था, बहुत अच्छा था खाना। तो सुबह सुहानी जहाँ भी जाती है वो कैमरा लेके जाती है कि मम्मी मैं शूट करके ले आऊँगी। ये देखो, ये इसने फ़ोटो भी खींची थी एक अपनी पापा की, शुभम की। और ये है वो होटल, हरियाणा होटल है ये, और हमारे बस घर के पास 10 मिनट की दूरी पे ही है। और देखिए हमारा ये डिलीशियस खाना आ चुका है। मटर पनीर, दाल मखनी और सैलेड और रोटी, तंदूरी रोटी आई थी। तवा रोटी तो रोज़ ही खाते हैं घर में, तो तंदूरी रोटी मंगाई थी। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए, हम लोगों का यही डिनर है क्योंकि मैंने आगे कुछ भी नहीं बनाया था, मन नहीं कर रहा था, बहुत थक गई थी। और कहीं से आते हैं तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। गाइस तो वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया। सुबह से चल रहा है वीडियो, जब मैंने अपने घर पे नाश्ता बनाना शुरू किया था। और अभी मैं अपने घर भी आ चुकी हूँ और चाय, खाना, डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। बस फ्री हो गई हूँ, अभी बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ। और काफ़ी थकी सी लग रही हूँ ना, तो हाँ गाइस मैं थकी भी हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि अभी मन भी ठीक नहीं है और थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और खुश रहिए।